पोषण के प्रकार के आधार पर कवकों को सैप्रोफाइटिक, परजीवी और सहजीवी में विभाजित किया जाता है। सैप्रोफाइटिक कवक, जैसा कि आप जानते हैं, मृत जैविक पदार्थ पर निर्भर रहते हैं। परजीवी कवक अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं और सहजीवी कवक भी पौधों जैसे अन्य जीवित जीवों पर निर्भर करते हैं, लेकिन यह परजीवी संबंध से अलग होता है। परजीवी कवक के मामले में केवल कवक को ही लाभ मिलता है, लेकिन दूसरा साथी, उदाहरण के लिए वह पौधा या जानवर जिसमें कवक उगता है, उसे कुछ बीमारियां हो सकती हैं और इस कारण उसे कवक की वजह से कुछ नकारात्मक प्रभाव झेलने पड़ते हैं। लेकिन सहजीवी कवक के मामले में दोनों कवक और दूसरा जीवित जीव को लाभ होता है। आइए सहजीवी संबंधों के कुछ उदाहरण देखते हैं। कवक शैवाल के साथ सहजीवी संबंध बनाकर लाइकेन का निर्माण करते हैं। ये आमतौर पर चट्टानों, दीवारों या पेड़ों पर देखे जाते हैं, जहां कवक या शैवाल के लिए स्वतंत्र रूप से उगना इतना आसान नहीं होता। तो अब आप जानते हैं कि कुछ जीव सहजीवी संबंध क्यों बनाते हैं। कवक साथी को माइकोबायोम कहा जाता है। माइको का अर्थ है कवक और बायोम का अर्थ है जीव। शैवाल साथी को फाइकोबायोम कहा जाता है। फाइको का अर्थ है शैवाल। कवक साथी शैवाल को चट्टान, दीवार या पेड़ों पर टिके रहने में मदद करता है, जिससे शैवाल को आश्रय या रहने की जगह मिलती है और खनिज पोषक तत्वों का अवशोषण भी होता है। इस सहायता के बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार किया गया होता है। यह ऐसा है जैसे कवक शैवाल के लिए घर बनाता है और शैवाल कवक को किराए के रूप में भोजन देता है। अगर आप अपने रहने की जगह पर बहुत सारे लाइकेन देखते हैं तो खुश हो जाइए, यह साफ हवा का संकेत है। प्रदूषण अधिकांश लाइकेन को नष्ट कर देगा। सहजीवी संबंध का एक और उदाहरण है कवक और ऊंचे पेड़ों की जड़ों के बीच का संबंध, जिससे माइकोराइजा बनता है। माइको का अर्थ है कवक और राइजा का अर्थ है जड़। इस चित्र में पेड़ की जड़ों पर सफेद धूल जैसी परत कवक के माइसेलियम के कारण है। ज्यादातर स्थलीय पौधे माइकोराइजल कवकों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। इस मामले में भले ही पेड़ की जड़ों में पानी और खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करने की क्षमता होती है, माइकोराइजल कवक भी पानी और खनिज पोषक तत्वों को अवशोषित करेगा और पेड़ की खनिज अवशोषण क्षमता को बढ़ाएगा। यह इसलिए संभव है क्योंकि कवक माइसेलियम में पानी और खनिज पोषक तत्वों के लिए अधिक अवशोषण क्षमता होती है, जो कवक हाइफी के बड़े सतह क्षेत्र के कारण होती है। वे पौधों की जड़ के रोमों की तुलना में कहीं अधिक लंबे और पतले होते हैं और ऐसे कवक मिट्टी के उन खनिजों को भी इकट्ठा कर सकते हैं जो पेड़ की जड़ों के लिए उपलब्ध नहीं होते। माइकोराइजा की उपस्थिति में पेड़ 2 से 3 गुना अधिक नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस अवशोषित करते हैं। कुछ वनस्पति वृक्ष जैसे कि चीड़ और बर्च माइकोराइजा की अनुपस्थिति में बौनेपन का प्रदर्शन करते हैं। कवकों से इस सहायता के बदले में पेड़ उन्हें भोजन प्रदान करते हैं। असल में हमारे बेचारे कवक ये सब मदद सिर्फ थोड़े से भोजन के लिए करते हैं।